आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के बारे में। अगर याद है तुमको तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नॉन्स थियरी रिवाइज किया और नॉन्स थियरी की 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी हमने, जहाँ पर पीएस इज ग्रेटर देन पीओ, दूसरा पीएस इज लेस देन पीओ और तीसरा था पीएस इज इक्वल टू पीओ, जिसको हमने कहा था नल इलेक्ट्रोड और नल हाफ सेल। ओके, अभी तुम पूछ सकते हो कि सर पीएस ग्रेटर देन पीओ ऐसे कौन से एलिमेंट्स में हो सकता है, मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इज मोर, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इज लेस, ऐसे कौन से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में रखा है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब उनकी टेंडेंसी देने की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की। तो ऐसे एलिमेंट्स में पीएस इज ग्रेटर देन पीओ। हाँ, ऐसे एलिमेंट जैसे कि हैलोजेंस है या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एक्सट्रीम राइट में पीरियोडिक टेबल में होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। याद है ना तुमको, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट हम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट जो कि हैलोजेंस है उनकी टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, मतलब पीओ इज ग्रेटर देन पीएस। और ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें पीएस और पीओ दोनों सेम होंगे? एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो जिनको फोर्थ ए ग्रुप में, फोर्थ ए ग्रुप मतलब मैं बताता हूं तुमको, 14th ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हैं जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन और कार्बन फैमिली के, उनमें लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब देयर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग एंड टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इज इक्वली प्रेजेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स में नल इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल क्या होता है। उसी के साथ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे और फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी होने का वीडियो पॉसिबिलिटी है, सुनते रहिए। पोटेंशियल, ओके। अब देखो पोटेंशियल के लिए सपोज मैंने एक हाफ सेल लिया, हाँ, नॉन वाई को भूलना नहीं है। तो ये हाफ सेल में मैंने एक मेटल को मैंने उसके आयंस के कांटेक्ट में रख दिया, मतलब मेटल इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस, अपना नष्ट वाई आएगा। जब कोई भी एलिमेंट उसके आयन के कांटेक्ट में आता है तो वो 2 टेंडेंसीज पजेस करता है, पीएस और पीओ। सपोज इसमें पीएस इज मोर, पीओ इज लेस। याद करना, पीएस टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, पीओ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इज मोर। अभी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इज मोर मतलब मेटल एटम जो यहां पर प्रेजेंट है, मेटल एटम्स, वो अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ेंगे। उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ दिया और मेटल आयन बन के सॉल्यूशन में गया। It leaves behind its 2 electrons and enters into the solution in the form of metal ion. यहां पर मेटल आयन बन गया, मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो रॉड बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड। अब तुम एक बात बताओ मुझे, मेरे वर्ड्स पे एकदम ध्यान देना केयरफुली। तुम मुझे एक बात बताओ मुझे कि ये सब जो पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन में, जो पॉजिटिव चार्ज, एक नॉन्स थियरी के पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या हो गया, सॉल्यूशन में चेंज आ गया, मतलब सॉल्यूशन चार्ज्ड हो गया। क्यों चेंज आ गया सॉल्यूशन में? क्योंकि पीएस और पीओ सेम नहीं है, नल इलेक्ट्रोड नहीं है। तो पीए सॉल्यूशन में चेंज आ गया, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब गाइस एक बात बताओ मुझे, ये सब पॉजिटिव चार्जेस को मैंने कलेक्ट किया इकट्ठा, तो तुमको नहीं लगता है कि ये सब पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन में है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है? मैं लिखता हूं यहां पर, सॉल्यूशन में कौन सा स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ है। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ है, रॉड पे नेगेटिव चार्ज है,
मतलब मैंने अगर ये रॉड के जो निगेटिव चार्जेस है मैंने उनको कलेक्ट किया, तुमको नहीं लगता है रॉड पे देर इज अ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, देर इज अ पोटेंशियल, एक मिनट, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ को मैं कहूंगा पोटेंशियल, मतलब मैं कहूंगा सॉल्यूशन में देर इज अ पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑन द रॉड देर इज पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तुम मुझे कहोगे सर ये दोनों पोटेंशियल स्ट्रेंथ तो सेम होगी, नहीं होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रुके नहीं है, दे आर फ्लोइंग अवे। ये चेंज कब होगा? व्हेन देयर इज अनदर हाफ सेल, देयर इज अनदर हाफ सेल जिसमें के ऐसा एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब गेनर है तो ही लूजर होगा। तो चलो मैं क्या कह रहा था, in the solution there is a strength of positive charge, on the rod there is a strength of negative charge, in the solution there is a strength of positive charge। एक मिनट, स्ट्रेंथ को हम कहेंगे पोटेंशियल, मतलब इन द सॉल्यूशन देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऑन द रॉड देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड डिफरेंस ऑफ दिस टू पोटेंशियल, difference of this two potential is called as potential of this half cell, is called as potential of this half cell। क्या है पोटेंशियल ये हाफ सेल का, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द रॉड एंड द सॉल्यूशन अराउंड इट। क्या कहा मैंने? डिफरेंस, मैं लिखूं यहां पर, देखो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, difference of potential between rod and solution around it, is called as potential difference, is called as potential of the half cell। So potential of half cell or single electrode is nothing but difference of potential between the rod, बोलो, and solution around it। अब ध्यान में रखना, मैं रिएक्शन लिखता हूं, ये क्या बच्चों, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, and every oxidation is supported by reduction, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब ऑल द रेडॉक्स रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ स्टेज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रेट, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर सेम। सो इसमें मैं और एक ऐड करूंगा, एट इक्विलिब्रियम। तो मैंने डिफाइन क्या किया? ये हाफ सेल का पोटेंशियल क्या डिफाइन किया? इट इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन अराउंड इट एट इक्विलिब्रियम। समझ गए? अब देखते हैं ये दूसरा हाफ सेल जो है उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसको भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो। हाँ, ये एक मेटल एटम है इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन आयंस, दूसरा हाफ सेल लिया मैंने, ठीक है। मेटल इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन आयंस, नष्ट भाई बीच में आएगा, वो बोलेगा कि बाबा मेटल जब उसके आयंस के कांटेक्ट में आता है तो उसको दोनों टेंडेंसीज पजेस करनी पड़ेगी, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इज मोर, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इज लेस। तो क्या होगा? मेटल आयन, मतलब ये तो गेन होगा ना भाई, तो मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम। मतलब ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल एटम बनेगा, मेटल एटम यहां पर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या बना? सॉल्यूशन में बचा नेगेटिव चार्ज। देयर इज चेंज इन द सॉल्यूशन। क्यों?
बिकॉज PS इज नॉट इक्वल टू PO. नॉन्स थियरी याद करना. So solution becomes negatively charged, the rod becomes positively charged. The rod becomes positively charged. अब बोलो, if I collect all the negative charge of the solution, negative charge solution का मैंने collect किया, don't you think this is the strength of negative charge in the solution? On the rod there is a strength of positive charge. And एक मिनट, strength नहीं बोलेंगे हम, अब क्या कहेंगे? Potential. So in the solution there is a potential of negative charge. On the rod there is a potential of positive charge, and difference of these two potential will be potential of the half cell, will be potential of this half cell. बच्चे मुझे पूछते हैं, सर ये हाफ सेल का तो पोटेंशियल आपने बताया, ये हाफ सेल का पोटेंशियल आपने बताया, मगर ये पूरी सेल का भी कोई पोटेंशियल होता है क्या? होता है. क्या होगा बाद में बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो. अब देखो, मुझे एक बात ध्यान रखना, ये आपको समझा हाफ सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ बोलो बोलो, ये रॉड है, ये सॉल्यूशन अराउंड इट है, याद करो. डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन रॉड एंड द सॉल्यूशन अराउंड इट एट इक्विलिब्रियम इज पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल. अब एक सिंपल बात बताता हूं मैं. मुझे पूछा जाता है कि सर ये हाफ सेल में आप कहते हो स्ट्रेंथ पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, ये हाफ सेल में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है. तो मुझे पूछा जाता है कि सर ये हाफ सेल में कौन सा स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? ये हाफ सेल में स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? ये हाफ सेल में स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? ये हाफ सेल की स्ट्रेंथ क्या है? मैं कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ये हाफ सेल में स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ बोलो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. अरे भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो ये हाफ सेल में कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन का. ये हाफ सेल में कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन का. और ये पूरी सेल का पोटेंशियल क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल. अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ डिफरेंस. सेम भाई, सेम. इट इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. बोलो बोलो बोलो, ये रॉड है. डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन अराउंड इट एट इक्विलिब्रियम. ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आया? क्यों आया? क्योंकि there is loss of electron, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. So difference of potential between rod and solution around it at equilibrium due to oxidation, is called as oxidation potential. अब तुम बता सकोगे मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन. बोलो, यहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन. तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगा? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द रॉड एंड सॉल्यूशन अराउंड इट एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू अरे बोलो, ड्यू टू रिडक्शन at equilibrium is called as reduction potential. कुछ दिमाग में घुस रहा है? वेरी गुड. कुछ डाउट है? नहीं, सब समझ गया. तो गाइस, हमने 4 डेफिनेशंस किए, 3 डेफिनेशंस किए. एक पहला डेफिनेशन हमने क्या किया? सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल पोटेंशियल. इट इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, याद करो, बिटवीन द रॉड एंड solution around it at equilibrium. दूसरा, oxidation potential. It is a difference of potential between the rod and solution around it at equilibrium due to oxidation. Reduction potential. It is a
difference of potential between the rod and solution around it at equilibrium due to below reduction is called as reduction potential. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मिलके पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट सेल होता है। इतना समझ गया तुमको? डेफिनेशंस लिख लिए तुमने? लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, काफी इंपॉर्टेंट है अभी जो डिस्कस कर रहा हूं, एकदम कंसेप्चुअल है, एकदम कंसेप्चुअल। ये कंसेप्ट नहीं समझते हैं ना, तो एक भी न्यूमेरिकल इसका आएगा नहीं, और इसलिए फिर हमको डर लगने लगता है, अरे ऐसा हुआ क्यों, अरे ऐसा हुआ क्यों। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे रहेंगे, क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में, उनके आंसर्स भी हम करेंगे, स्पेशल वीडियोस उसके बारे में बनाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तुमको तो पता है अपना लोगो क्या है, हम इस पे विश्वास करते हैं, एंजॉय केमिस्ट्री, अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, अप्लाई केमिस्ट्री। तो एंजॉय कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, है ना, सॉरी, एंजॉय कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अप्लाई भी करेंगे। मगर पोटेंशियल ऑफ द सेल बताने के पहले मैं ये कहूँगा कि अभी हमको रुकना पड़ेगा। हाँ? अगली वीडियो में मैं बताता हूँ, या इसी वीडियो में मैं बताता हूँ पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होता है। ओके।